और अब चलिए बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं भोपाल से, जहां पर लोकायुक्त की छापेमार कार्रवाई में बड़ा खुलासा हुआ है। परिवहन विभाग के पूर्व अधिकारी के घर पर दबिश, 8.5 करोड़ रुपए कैश जब्त किया गया है। घर के फर्श के अंदर से मिली 245 किलो चांदी। अरेरा कॉलोनी में है आरोपी सौरभ का घर। टीम के हाथ लगे हैं 67 प्रॉपर्टी से जुड़े दस्तावेज। देखिए यहाँ पे कितना बड़ा खजाना यहाँ पे भोपाल में मिला है। लोकायुक्त की कार्रवाई एक के बाद एक बड़ा एक्शन लिया गया है। ये देखिए छापेमार कार्रवाई में बड़ा खुलासा हुआ है। परिवहन विभाग के पूर्व अधिकारी के घर पर दबिश और इस दौरान 8.5 करोड़ कैश जब्त किया है। घर के अंदर फर्श के नीचे 245 किलो चांदी और साथ ही 67 प्रॉपर्टी से जुड़े दस्तावेज बरामद किए गए हैं। अजय शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। अजय, लोकायुक्त की कार्रवाई में बहुत बड़ा खुलासा। परिवहन विभाग के पूर्व अधिकारी के घर पर तो कैश, सोने, चांदी और कई अहम दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। सौरभ शर्मा जो है उनके घर से अभी लोकायुक्त कार्रवाई जो है वो जारी है। वहां से 8 करोड़ रुपए 8 करोड़ 50 लाख रुपए भी नगद और बरामद हुए हैं। इसके अलावा यदि बात की जाए तो तकरीबन 245 किलो चांदी जो है उनके फर्श में गाड़ रखी थी उन्होंने बॉक्सेस में, तो वो लोकायुक्त की टीम ने बरामद किया है और कार्रवाई जारी है। तकरीबन 67 की जो रजिस्ट्री है जो मकानों की और प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई वो बरामद की गई है। इसके अलावा कई नौकरशाहों के साथ उनके संपत्ति से जुड़े हुए दस्तावेज हैं, जो आर्थिक लेन देन है, उस बात के भी प्रमाण लोकायुक्त के हाथ लग चुके हैं। इस पूरे मामले में सौरभ शर्मा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जब लोकायुक्त ने छापा डाला था तो एक पूर्व आरक्षक के घर पर छापा डाला था, लेकिन जिस तरीके से लगातार घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है वो उस और इशारा कर रहा है कि सौरभ शर्मा के साथ कई और नौकरशाह भी इस पूरी काली कमाई में एकजुट थे और एक साथ होकर काम कर रहे थे। मध्य प्रदेश में ये खेल जो है बहुत लंबे अरसे से चल रहा था कि कोई एक दिन में अर्जित की गई हुई आमदनी नहीं है या कमाया हुआ पैसा नहीं है। लंबे अरसे से तमाम नौकरशाहों के लिए उनकी फंडिंग से जुड़े हुए और दूसरे अन्य कामकाज जो है सौरभ शर्मा संभालते थे। उनके साथ चेतन सिंह गौर जो है तो वो इस मामले में आज उनके ठिकानों से आयकर विभाग ने उनकी गाड़ी पकड़ी थी, आरटीओ रजिस्टर्ड गाड़ी थी, और पूरे मामले में तकरीबन 15 करोड़ रुपए कैश मिला था और 52 किलो के आसपास जो था वो सोना मिला था। समझा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में आने वाले दिन अभी कुछ और अहम होने हैं और कई इस मामले से कई और चौंकाने और बड़े खुलासे होने बाकी। क्योंकि देखिए अजय शर्मा, यहाँ पे जो प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले हैं 67 प्रॉपर्टी के, तो वहां पर भी अब लोकायुक्त की टीम पहुंचेगी तो संभवतः वहां पे भी और बड़े और चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। निश्चित तौर पे इस पूरे मामले में जांच एजेंसी अपनी जांच का दायरा बढ़ा रही है, क्योंकि जिस तरीके से जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जिस तरीके से कैश निकलकर सामने आ रहा है, जिस तरीके से अलग अलग प्रॉपर्टियों की जानकारी मिल रही है, उसके बाद से जांच एजेंसी का दायरा बढ़ रहा है। और आने वाले समय में और क्या खुलासे होते हैं और जांच एजेंसियां किन और लोगों तक पहुंचती हैं, ये देखना सबसे अहम होगा। बिल्कुल देखना होगा कि जांच की आंच कहां तक पहुंचती है। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ। एक और बड़ी खबर भोपाल से, जहां पे सरेआम लड़की के अपहरण का आरोप है। मंगेतर पर लगा है किडनैप करने का आरोप। भागपुर के अटल नेहरू नगर का पूरा मामला बताया जा रहा है। ऑटो में पहुंचा था आरोपी इमरान और लड़की वालों ने तोड़ी थी सगाई टूटने से नाराज था इमरान। तो देखिए इस पूरे मामले को लेकर अब देखना होगा कि किस तरीके से कार्रवाई होती है। सगाई पहले टूटी थी और उसके बाद से ये शख्स नाराज था, परेशान चल रहा था और ऑटो लेकर पहुंचा और खुद अपने एक्स मंगेतर को यहां से उठाकर वो ले गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसी ऑटो में सवार होकर पहुंचा था इमरान। लड़की वालों ने यहां पे सगाई तोड़ी थी और सगाई टूटने से काफी नाराज चल रहा था ये इमरान। और उसके बाद देखिए सरेआम लड़की के अपहरण का आरोप उसके ऊपर लगा है। वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ऑटो लेकर पहुंचता है और यहां से लड़की को उठाकर लेकर चला जाता है। अजय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, पुलिस ने इस पूरे मामले में मामला दर्ज कर लिया है। युवती के अपहरण का, उसको जबरदस्ती, उसके साथ छेड़छाड़ का और कई बीएनएस की धाराओं में ये मामले संगीन धाराओं में दर्ज किया गया है। आरोपी जो है वो पीड़ित लड़की से जो है जबरदस्ती शादी करना चाहता था,
लड़की ने उसके आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए उसके साथ रिश्ता तोड़ दिया था। इसी बात को लेकर आरोपी नाराज था इमरान, और पूरे मामले में पुलिस का सीधे तौर पे कहना है कि आरोपी को उसने हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। भोपाल के छोला थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां पे जबरदस्ती करके उसके घर के अंदर से निकाल कर लड़की को ऑटो में जबरदस्ती बिठाते हुए तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जहां से आरोपी लेकर गया और वहां से फिर फरार हो गया। एक अन्यत्र जगह वो लेके गया। युवती जो है सुरक्षित है, उसके परिजनों को सौंप दिया गया है। दूसरी ओर आरोपी को हिरासत में ले लिया है पुलिस। इस पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि आरोपी का परिवार और जो पीड़ित पक्ष है वो संपर्क में थे, लेकिन आरोपी शादी टूटने से नाराज था और आरोपी की शादी टूटने की वजह उसका आपराधिक रिकॉर्ड बताया जाता है। चलिए ठीक है अजय, दोनों ही खबरों पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया।